आखिरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री पहुंच गए तिहाड़ जेल। ऐसे में राजनीति खूब हो रही है, लेकिन दिल्ली के आम लोग क्या सोचते हैं, दिल्ली तक का खास कार्यक्रम क्या बोलती पब्लिक के तहत इस वक्त हम मौजूद हैं तिलक नगर इलाके में, और हमारे साथ यहाँ कुछ पब्लिक जो है तो वो साथ खड़ी हैं। हम उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या सोचते हैं। जी, अपना नाम बता दीजिए। और सब क्या लगता है, केजरीवाल जी जेल पहुंच गए, सही है गलत है, क्या सोचते हैं? कोर्ट ही बता सकते हैं सही गलत है, वो तो फैसला आने बाद मालूम पड़ेगा कि सही है गलत क्या है। नहीं, कोर्ट में तो जेल भेज दिया, कोर्ट ने जेल भेजा, कुछ सोच के ही भेजा होगा, उनको कुछ लगा होगा कि गलत हुआ है तभी तो वो भेजा है। और आने वाले समय में जब तो सामने आएगा खुल के तब मालूम पड़ेगा कि जाने लायक है। दिल्ली कैसे चलेगी? दिल्ली जैसे चलती रही वैसे चलेगी, कोई ना कोई तो चलाएगा दिल्ली। आने वाले समय में कोई ना कोई नया और से बेहतर आएगा। हमेशा इससे पहले भी दिल्ली चल रही थी, शीला दीक्षित थी तब भी बेहतर चल रहा था, उसके बाद ये आए तब भी चल रहा है, चलेगी दिल्ली, चलती रहेगी। अब वो कह रहे हैं कि मैं जेल से ही चलाऊंगा, वो तो स्वाभाविक नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता दिल्ली कि जो जेल से चला सके। आज तक किसी मुख्यमंत्री ने जेल से नहीं चलाई है, कोई भी मुख्यमंत्री आज तक मुख्यमंत्री रहते दिल्ली गया, तो ये भी नहीं रह सकते हैं और न रहना चाहिए भी नहीं, इनको भी इस्तीफा देना चाहिए और सरकार किसी और ध्यान देना चाहिए जो दिल्ली को सही चला सके। कुछ और लोग हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। अपना नाम बता दीजिए। राकेश कपूर। कपूर साहब, क्या लगता है, सही है गलत है? साफ गलत तो है। ये काम जो आप 6 महीने पहले करते, 2 साल पहले करते तो पता लगता है यहाँ किसी, इस समय तो साफ जाहिर हो रहा है ये एक तरह से प्रतिद्वंदी की राजनीति हो रही है। इलेक्शन सर पे है, आचार संहिता लगा हुआ है, चुनाव चल रहा है, उस बीच में किसी सीएम को ऐसे उठा के जेल में डाल देना, हमें तो सरकार का कुछ पता ही नहीं है। अच्छा सीएम था जो लोगों के लिए बहुत ही दिल्ली के लोगों के लिए काम किया, अच्छे मॉडल स्कूल बनाए, स्वास्थ्य पे बढ़िया काम किया, महिलाओं को उन्होंने एक बजट में लाया जो हर महिलाओं को 1-1 हजार रुपए देने, चाहे वो घर में 4 महिलाएं हो, दीदी हो, बच्चे हो, जो भी हो, जो 18 साल से 1-1 हजार रुपए देना। तो महिलाएं जो पैसे जोड़ती है वो कहीं न कहीं काम में लगाती है, तो एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति है और अच्छा काम कर रहे हैं। सरकार जो जेल से चले कहीं से चले, पब्लिक का काम होना चाहिए, इसमें पब्लिक को नहीं पता कोर्ट क्या कर रही है क्या होगा, लेकिन अगर जेल से भी सरकार चली, पब्लिक का काम हो रहा है तो बहुत बेहतरीन हो रहा है और अच्छा होगा और होना चाहिए। कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी, अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम विजय जी है। जी जी, मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। जी, अब केजरीवाल जी जेल चलेंगे, क्या लगता है दिल्ली कैसे चलेगी? दिल्ली जी केजरीवाल यही चलाएंगे और वहीं से बैठे बैठे चलाएंगे, हमारी तो यही कामना है और हमको तो यही लगता है वो ईमानदार है। और बाकी ईडी सबके पीछे लगी हुई है, कोई अच्छी बात नहीं है इलेक्शन में, ये बाद में भी हो सकता है, इलेक्शन के नजदीक कोई अच्छी बात नहीं है। बाकी केजरीवाल 5 साल केजरीवाल। जी, अपना नाम बता दीजिए। आप बताइए, उनसे पूछें। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है जी, दिनेश जी, क्या लगता है दिल्ली कैसे चलेगी, कौन चलाएगा? देखो, दिल्ली चलने को तो चलेगी, चाहे केजरीवाल जी चलाएं या और चलाएं। मेन ये है कि इस टाइम पब्लिक को बहुत फैसिलिटी मिली है हर चीज की, जैसे ये मोहल्ला क्लिनिक हो गया या बसें हो गई या और सहूलियतें थी। अब इलेक्शन टाइम आ गया है, वो अगर इसको और थोड़े टाइम बाद या इससे 6 महीने पहले अगर ले जाते तो बहुत अच्छा था। अब वो इसलिए कि वो प्रचार ना कर सके या कुछ और ना कोई नया काम करे, इस वजह से उनको उठा के जो है जेल के अंदर भेज दिया गया है। ये टाइम वहां जाने का नहीं था, उनको कुछ टाइम दे देते, कुछ पीरियड दे देते या पहले ले जाते तो कोई दिक्कत नहीं था, वो प्रचार भी कर सकते थे और अपना काम भी। अब कोर्ट ने भेजा है, आम आदमी पार्टी या उसके नेता कहते हैं कि ईमानदार है जी, जानबूझ के दे रहे हैं। आपको क्या लगता है, सही है? सर, ये तो जिन्होंने पूरी इंक्वायरी की है या जिनको पता लगा है उस हिसाब से जब तक ये फ्रंट पे नहीं आएगा, सारा किताब नहीं खुलेगी तब तक कुछ पता नहीं लग सकता। अब वो जो भी हो, आपको कोई कहे गलत है, जब तक आपका पता नहीं लगेगा, जब मेरा कोई कहे गलत है तो कहने को तो कई कहेंगे, विपक्ष तो जरूर कहेगा गलत है, लेकिन जब तक वो किताब नहीं खुलेगी, पूरा पता नहीं लगेगा। अब तक इन्होंने पकड़े हैं कई, अभी तक किसी से कुछ नहीं मिला, लेकिन वो फिर भी अंदर है। या तो कुछ मिलना चाहिए, प्रूफ मिल जाना चाहिए, प्रूफ कोई मिल नहीं रहा, या उसके घर करोड़ों रुपया मिला है। हमारे लिए सब बराबर है, जो पब्लिक का काम करे, पब्लिक के हित में बैठा है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो आप है, कोई भी पार्टी है, हमें पार्टी से, हम हैं बिजनेस में, हमने पार्टी से कुछ नहीं लेना देना। काम होना चाहिए पब्लिक का, और जो काम हो रहे हैं, अस्पताल में हो रहे हैं, स्कूल में हो रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक में हो रहे हैं, बसों में हो रहे हैं,
हर चीज में बहुत। अब केजरीवाल जी जेल में हैं तो अब काम पर असर पड़े? बहुत असर पड़ रहा है जी। पहले यहाँ पानी साफ आता था, अब वो 4 दिन से पानी भी गंदा आने लग गया इस मोहल्ले के अंदर। या और भी रिजोरी गार्डन भी पूछा है, कई जगह पे पूछा है, कई कह रहे हैं हमारे यहाँ 72 घंटे हो गए पानी नहीं आया, 3 दिन हो गए पानी नहीं आया। कई बार से पानी ले लेके जा रहे हैं, या आ रहा तो गंदा आ रहा है, कोई टाइमिंग नहीं पानी का, कुछ नहीं। काम पर असर होने लगा, बहुत ज्यादा असर होने लगा जी। तो देखिए अलग अलग लोग हैं, उनकी अलग अलग राय है। कुछ और लोग हम उनसे बात करते हैं। अपना नाम बता जी। मेरा नाम जी साहिब सिंह है जी सिंह साहब, केजरीवाल जी जेल चले गए, सही है गलत? सही बिल्कुल नहीं है। बिना किसी आरोप को साबित हुए बिना आपको जेल में डाल देना बिल्कुल गलत है। जब तक आरोप साबित ना हो तो जेल में डालना कहाँ सही है? आरोप तो आरोप है, जब तक साबित ना हो उनका जेल में होना चाहिए। अब दिल्ली कैसे चलेगी? दिल्ली चलेगी। अब उनकी वाइफ सामने आई है तो कहीं जो काम पहले हो रहे थे वो काम आएंगे, तब दिल्ली चलेगी। लेकिन केजरीवाल जी कह रहे हैं कि जेल से ही चलाएंगे। दिल्ली चलाएंगे, सही है। जब तक आरोप साबित ना हो तो चलाना चाहिए जेल से। आरोप साबित हो जाए उसके बाद हम उनके साथ में काम पर असर होगा दिल्ली में जो काम लोगों के लिए चल रहे थे? काम पर थोड़ा बहुत असर होगा। जो मेन बंदा है वो नहीं है सामने, थोड़ा बहुत असर होगा काम पर। तो हम और पूछते हैं लोगों से सवाल। कपूर साहब, जो दिल्ली में कल्याणकारी योजना काम हो रहे थे उस पर कितना असर होगा क्या? सबसे पहले तो एक चीज मैं बताऊं, अब दिल्ली की जनता जागरूक हो चुकी है और रात दिन लोग समाचार देखते हैं, सुनते हैं। मतलब बस मोदी वॉशिंग पाउडर के अंदर कपड़ा डालो तो चमकेगा। मतलब बीजेपी वो कर रही है महाराष्ट्र से शरद पवार जी के भतीजे, जिसपे बीजेपी कह रही थी घोटाला है, जल बोर्ड की घोटाला है, सब वो उनके पार्टी में सीएम बना दिया, डिप्टी सीएम बना दिया जाता है, वो साफ सुथरा हो गया। मतलब पार्टी देखिए, मैं ये चाहता हूँ साहब, विपक्ष मजबूत होगा तो सरकार काम करेगी। ये चाहते हैं विपक्ष हो ही ना। केजरीवाल जी, आप एक बच्चे से पूछिए, उस स्कूल में पढ़ता है जो फीस नहीं भर सकते थे, आज स्कूल जाके देखिए, कोई केजरीवाल जी लोगों को पैसे नहीं दिए, काम करके दिया। ये चाहते हैं विपक्ष हो ही ना। केजरीवाल जी, आप एक बच्चे से पूछिए, उस स्कूल में पढ़ता है जो फीस नहीं भर सकते थे, आज स्कूल जाके देखिए, कोई केजरीवाल जी लोगों को पैसे नहीं दिए, काम करके दिया। बसें में फ्री, महिलाओं के फ्री है, महिलाओं के लिए बहुत बेटर है फ्री स्कीम। पैसा नहीं है, पति घर पे नहीं है, नहीं देता। आज आप बताइए 450 का सिलेंडर 1200 रुपए मिल रहा है, महिलाएं के पास 500 नहीं हो तो जोड़ जोड़ के लोगों से मांग के काम चलाते। ये साफ जाहिर हो रहा है प्रतिद्वंदी की राजनीति हो रही है, पार्टी को खत्म करके एक मजबूत तानाशाही वाला रवैया। जेल से सरकार चलाना सही है गलत? देखिए सर, ये तो आप लोग भी जानते हैं, जब किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप साबित नहीं होता तब वो सीएम नहीं हट सकता, विधायक नहीं हट सकता। जब आरोप साबित होगा तो रिजाइन दे देंगे। हमें तो जैसे दिल्ली चल रही थी वैसा हमें चाहिए। और जेल से अभी तक तो आरोप साबित नहीं हुआ तो सीएम कैसे नहीं रहेंगे? और सीएम रह के जेल से भी सरकार चला सकते हैं। वोट अगर उनको आरोपी साबित कर देती है तो नहीं चलाएंगे। और जनता के काम और भले के काम अगर जेल में रह के करते हैं तो हम उनका पूरा समर्थन नहीं। ये देखिए साफ तौर पर जो है तो यहाँ पे लोगों की अपनी अपनी राय थी, और लेकिन अधिकतर लोगों ने ये माना कि जो जनता से जुड़ी योजनाएं थी, जो स्कीम थी, वो चलते रहना चाहिए, उस पर असर नहीं हो। हालांकि कुछ लोगों ने माना कि उस पर अरविंद केजरीवाल जी के जेल जाने से असर पड़ सकता है, लेकिन लोगों की एक मुस्कुराई ये भी थी कि चाहे जेल से ही सरकार चले, वो चलनी चाहिए। सरकार के जो काम है वो लगातार चलना चाहिए।